राजकुमार बॉलीवुड में एक सुपरस्टार थे जिनके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन फिर भी एक नए नवेले कलाकार ने राजकुमार को पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर दी। आखिर कौन था वो? ये इंडस्ट्री के ऐसे सुपरस्टार रहे जिन्होंने अपनी लाइफ को भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही जिया। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को जो ये बोल रहे हैं वो उससे वो बुरा मानेगा या नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। इनके काम के अकॉर्डिंग ही इन्हें याद किया जाता है। जब इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब आखिरकार क्यों इस कलाकार का फ्यूनरल बड़े ही गुपचुप तरीके से किया गया। आइए जानते हैं आज की वीडियो में राजकुमार की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 8 अक्टूबर 1926 पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुलभूषण पंडित यानी फिल्म इंडस्ट्री के राजकुमार का जन्म हुआ। ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद राजकुमार मुंबई आ गए और यहाँ ब्रिटिश पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए। उन्हें माहिम थाने में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनाती मिली। इस थाने में अक्सर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का आना जाना होता रहता था और इसी कड़ी में एक बार फिल्म डायरेक्टर बलदेव दुबे उनके थाने में पहुंचे। वो इन दिनों एक फिल्म शाही बाजार बना रहे थे। उन्होंने राजकुमार को देखा तो राजकुमार के एटीट्यूड, बातचीत करने के अंदाज में उन्हें अपने फिल्म के लिए कैरेक्टर नजर आया। उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में एक रोल ऑफर किया। मुंबई आने के बाद राजकुमार के मन में भी कहीं न कहीं फिल्मों में काम करने की ललक बनी हुई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर बलदेव दुबे के ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसके बाद तो राजकुमार का फिल्मी सफर शुरू हो गया। राजकुमार की पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई। उस समय वो 26 वर्ष के थे। इसके बाद आई फिल्म मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया, लेकिन इस छोटे से रोल में ही राजकुमार ने अपनी एक्टिंग के टैलेंट को दुनिया को दिखा दिया। इसके अलावा राजकुमार ने हमराज, हीर रांझा, तिरंगा जैसी लगभग 70 फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी का दीवाना बनाया। लेकिन राजकुमार इसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में मुंहफट अंदाज और जबरदस्त बोल बचन के लिए भी फेमस थे। सामने वाले को लेकर जो उनके मन में होता था वो कह देते थे, कर देते थे, बिना इस बात की फिक्र किए कि इससे सामने वाले पर क्या फर्क पड़ेगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले नए साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। आमतौर पर कोई भी कलाकार अपनी फीस तब बढ़ाता है जब उसकी कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, लेकिन राजकुमार के स्टाइल की ये खास बात थी कि जब भी उनकी कोई फिल्म फ्लॉप होती थी तो वो अपनी फीस बढ़ा लेते थे। इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि भाई उन्होंने पूरी मेहनत से अपना काम किया है, इसीलिए उन्हें फीस बढ़कर मिलनी चाहिए। राजकुमार इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते थे। अगर उन्हें दिए गए डायलॉग पसंद नहीं आते तो ऑन कैमरा ही उन डायलॉग्स में वो चेंज कर देते थे। अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके पास किसी फिल्म का ऑफर लेकर आता और उन्हें वो पसंद नहीं आता तो वो उसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को जवाब भी अपने ही अंदाज में देते। जवाब भी ऐसा होता था कि ऑफर लेकर आने वाला उस जवाब को जीवन भर याद रखे। फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा को भी ऐसे ही एक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। आपको फिल्म जंजीर तो याद ही होगी, जिसने अमिताभ बच्चन को फ्लॉप स्टार से सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर प्रकाश मेहरा पहले राजकुमार के पास गए, उनको फिल्म की पूरी स्टोरी सुनाई। इस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि राजकुमार वहां अपनी नाक बंद करके बैठे हैं। जब स्क्रिप्ट का नरेशन कंप्लीट हुआ तब राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौर तेल की ऐसी खुशबू आ रही है कि मेरा तो 1 मिनट भी यहाँ रुकना मुश्किल है, तो फिल्म में काम करना बहुत दूर की बात। राजकुमार का ये व्यवहार प्रकाश मेहरा को बहुत अखरा और वो वहां से चले गए। ये घटना 1989 की है जब राजकुमार और गोविंदा एक साथ फिल्म जंगबाज में काम कर रहे थे। एक दिन गोविंदा एक बेहतरीन शर्ट पहनकर सेट पर पहुंचे। राजकुमार ने उनकी शर्ट की तारीफ कर दी। गोविंदा को राजकुमार का तारीफ करना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने राजकुमार को उस शर्ट को गिफ्ट कर दिया। राजकुमार ने उस शर्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने उस शर्ट का रुमाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात जब गोविंदा ने देखी तो उन्हें वाकई में बहुत दुख हुआ। ऐसा ही एक मामला सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी पेश आया। जब अमिताभ बच्चन एक सूट पहनकर आए तो सभी ने उनकी तारीफ की। राजकुमार साहब अमिताभ बच्चन के पास आए और उन्होंने पूछा कि ये सूट आपने कहां से सिलवाया। अमिताभ बच्चन को लगा कि शायद इन्हें ये सूट पसंद आ गया है और ये भी ऐसा ही सूट बनवाना चाहते हैं। उन्होंने राजकुमार को दुकानदार का नाम बता दिया और उनसे पूछ लिया कि क्या आप भी इस तरह के सूट बनवाना चाहते हैं। तब राजकुमार ने उनसे कहा कि भाई, अब मुझे तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया है और मैं अपने घर के पर्दे इसी कपड़े के जैसे बनवाना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। फिल्मों में एक से बढ़कर एक संगीत देने वाले अपने समय के शानदार संगीतकार बप्पी लहरी
फिल्मी दुनिया में अपने काम के साथ साथ अपने सोने के गहनों के लिए भी जाने जाते थे। वो सोने के इतने ज्यादा गहने पहनते थे कि जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। राजकुमार ने जब उन्हें पहली बार देखा तो देखने के बाद उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वाह भाई, बहुत शानदार, एक से बढ़कर एक सोने के गहने पहने हैं आपने। केवल एक मंगलसूत्र की कमी रह गई। उस वक्त बप्पी लहरी ने उनके इस व्यंग्य को हंसकर टाल दिया। कहते हैं कि हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। राजकुमार साहब के सामने भी एक बार ऐसा ही एक सवा शेर आ गया। दरअसल एक समय में बी ग्रेड की फिल्मों में एक्टिंग कर चुके फिरोज खान साल 1965 में अपनी पहली फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था ऊंचे लोग, जिसमें दादा मुनि अशोक कुमार और राजकुमार भी थे। फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें राजकुमार को फिरोज खान की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग डिलीवरी करनी थी। साथ ही उन्हें इस बात का क्लू भी देना था कि अब आगे डायलॉग देने की बारी फिरोज खान की है। लेकिन राजकुमार कैमरे में देखकर अपना डायलॉग बोल रहे थे, जिसकी वजह से फिरोज खान समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपना डायलॉग कहां से शुरू करना है। इस कारण इस सीन के कई रीटेक हुए और डायरेक्टर ने फिरोज खान को डांट दिया। फिरोज खान का मूड आउट हो गया। इसके बाद राजकुमार फिरोज खान को एक्टिंग के गुर सिखाने लगे। राजकुमार अपने चिर परिचित अंदाज में फिरोज खान को नसीहतें देने लगे, जिसे सुनने के बाद फिरोज खान ने उनसे साफ साफ कह दिया कि मुझे आप मेरा काम मत सिखाइए, अपने काम से काम रखिए। ये बात राजकुमार को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तत्काल फिरोज खान को फिल्म के सेट से बाहर निकालने की बात कही। हालांकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के समझाने पर वो शांत हो गए। फिल्म तिरंगा के डायरेक्टर और राज कपूर के करीबी रहे मेहुल कुमार राजकुमार के बारे में कहते हैं कि लोगों ने उन्हें गहराई से समझा ही नहीं। उनके बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं वो सिर्फ बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब तिरंगा के स्क्रिप्ट लेकर वो राजकुमार के पास गए, उनकी परमिशन मिल गई, लेकिन फिल्म में शिवाजी राव के रोल के लिए उन्हें काफी भटकना पड़ा। जब वो रजनीकांत के पास इस रोल को लेकर गए तो रजनीकांत ने कहा कि अपने स्क्रिप्ट में मेरा ही असली नाम इस्तेमाल किया है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन राज साहब के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से बात की। नसीरुद्दीन शाह ने भी राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाना पाटेकर के पास गए तो नाना पाटेकर ने हामी भर दी। इस बात को जानने के बाद राजकुमार ने कहा कि नाना सेट पर गाली गलौज करते हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर राजकुमार साहब इंटरफेयर करेंगे तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हूं, तुम कंटिन्यू करो। इसके बाद तिरंगा फिल्म 6 महीने में बनकर तैयार हुई। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लगाया करते थे। एक फिल्म की रिलीज के पोस्टर में उनके नाम में आर के आगे केवल एक सिंगल ए लगा हुआ था। उन्होंने प्रोड्यूसर को फोन करके तत्काल पोस्ट में चेंज करने को कहा। रामायण सीरियल के निर्माता रामानंद सागर एक बार राजकुमार के पास अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर गए। जब स्क्रिप्ट का नरेशन खत्म हुआ तो राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाकर पूछा, क्या तुम इस फिल्म में काम करना पसंद करोगे? कुत्ते ने कोई जवाब नहीं दिया। रामानंद सागर से राजकुमार ने कहा कि तुम्हारी इस फिल्म में तो जानी मेरा कुत्ता भी काम नहीं करेगा, तो फिर मैं कैसे काम कर सकता हूँ? रामानंद सागर को राजकुमार की यह हरकत बहुत बुरी लगी और उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी उनके साथ काम नहीं किया। भले ही राजकुमार का ये व्यवहार उनके स्वभाव का हिस्सा हो, पर आप इसे कहां तक जस्टिफाई करते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। एक बार प्लेन में सफर के दौरान राजकुमार की मुलाकात फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने जेनिफर से शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर का नाम गायत्री हो गया। राजकुमार के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे पुरु और पाणिनि और एक बेटी वास्तविकता। आफ्टर डेथ फ्यूनरल को लेकर के राजकुमार की सोच जरा डिफरेंट थी। उनका मानना था कि फ्यूनरल के दौरान ज्यादा भीड़भाड़ एक तमाशा क्रिएट कर देती है। शमशान यात्रा में शामिल लोग मरने वाले का मजाक उड़ाते हैं। यही वजह थी कि उनकी अंतिम इच्छा के अकॉर्डिंग जब राजकुमार की मृत्यु हुई तो उनके फ्यूनरल में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल नहीं हुआ। केवल फैमिली मेंबर्स ने ही मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।